क्या आपको बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी सर्दी जुकाम खांसी बुखार गले में दर्द या बलगम वाली खांसी या अन्य इन्फेक्शन हो जाता है और डॉक्टर ने आपको स्विच 200 mg टेबलेट दिया है और आप जानना चाहते हैं कि यह दवा किस बीमारी में काम आती है, इसे कब लिया जाता है, या शरीर में कैसे काम करती है, इसकी डोज क्या होती है और इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आज हम स्विच 200 mg यानी सिपोपोडोक्सिन प्रोटोक्सिल 200 mg की पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि क्या हर बुखार और खांसी में यह टैबलेट ली जा सकती है। पहले समझते हैं स्विच यानी 200 mg टेबलेट क्या है। फ्रेंड्स, इसमें साल्ट की बात करें तो इसमें सिपोपोडोक्सिन प्रोटोक्सिल यानी 200 mg होता है। इसमें यानी सिपोपोडोक्सिन एक थर्ड जनरेशन यानी सेफ्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक है और इसका इस्तेमाल कुछ सस्पेक्टिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। यह एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, इसलिए इसे केवल नाम देखकर खुद से शुरू करना सही नहीं है। सिपोपोडोक्सिन कैसे काम करता है? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, यह दवा बैक्टीरिया को कैसे खत्म करती है? सिपोपोडोक्सिन शरीर में जाकर अपने एक्टिव फॉर्म यानी सिपोपोडोक्सिन में बदलती है। यह बैक्टीरिया की सेल वाल बनने की प्रक्रिया को रोकती है। बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए एक मजबूत सेल वाल की जरूरत होती है। जब सेल वाल फॉर्मेशन बाधित होती है तो सस्पेक्टिवल बैक्टीरिया कमजोर होकर नष्ट हो सकते हैं। यही वजह है कि सिपोपोडोक्सिन कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में प्रभावी हो सकती है। इसके उपयोग की बात करें तो जैसे साइनस इन्फेक्शन यानी कुछ बैक्टीरियल साइनस इन्फेक्शन में भी सिपोपोडोक्सिन इस्तेमाल की जा सकती है। इसके सिम्टम्स की बात करें जैसे नाक बंद होना, चेहरे में प्रेशर होना, सिर दर्द हो रहा है या गाढ़ा नोजल डिस्चार्ज होना, कभी कभी फीवर होना, लेकिन साइनस की हर समस्या में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई कुछ यानी अनकम्प्लीटेड बैक्टीरियल यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी सिपोपोडोक्सिन का उपयोग किया जा सकता है। यूटीआई में सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे पेशाब करते समय जलन होना, बार बार पेशाब लगना या यूरिन करते समय डिस्कम्फर्टेबल और लोअर एब्डोमेन में परेशानी होना यानी पेट में के निचले हिस्से में दर्द होना। अगर बुखार के साथ पीठ में तेज दर्द हो या हालत खराब हो रही है तो मेडिकल एवोल्यूशन जरूरी है। ईयर इन्फेक्शन यानी कुछ बैक्टीरियल ईयर इन्फेक्शन में भी सिपोपोडोक्सिन इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कान में दर्द, सुनने में कमी या फीवर सिम्टम्स होने पर कान की जांच जरूरी है। दोस्तों, यह हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपको सामान्य सर्दी, वायरल कोल्ड या फ्लू है तो सिपोपोडोक्सिन जैसी एंटीबायोटिक वायरस को खत्म नहीं करती। यह टेबलेट एंटीबायोटिक सनी बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, वायरस के खिलाफ नहीं। इसलिए सिर्फ मुझे बुखार है कोई एंटीबायोटिक ले लेता हूँ, ऐसा करना सही नहीं है। अनावश्यक एंटीबायोटिक लेने से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट का खतरा बढ़ सकता है। यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सिम्टम्स की बात करें, अब सवाल आता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। यह इन्फेक्शन की जगह पर निर्भर करता है, जैसे फीवर होना यानी बुखार होना, गले में तेज दर्द होना या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होना, कान में दर्द या पेशाब में जलन या लोकलाइज पेन या कमजोरी, किसी हिस्से में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। लेकिन केवल सिम्टम्स देखकर हमेशा यह तय नहीं किया जा सकता कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया है या वायरल। कई बार मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरत के अनुसार टेस्टेड की आवश्यकता होती है। अब समझते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण। यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन तब हो सकता है जब हार्मफुल बैक्टीरिया शरीर के किसी हिस्से में प्रवेश करके मल्टीप्लाई करने लगते हैं और इम्यून सिस्टम उन्हें पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं कर पाता। इन्फेक्शन का रास्ता अलग अलग हो सकता है, जैसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से या कंटामिनेटेड फूड या वाटर से, त्वचा या घाव के माध्यम से, यूरिन ट्रैक्ट में बैक्टीरिया पहुंचने से, और अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्विच 200 mg टेबलेट की डोज की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्विच 200 mg का मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति को एक ही डोज और एक ही ड्यूरेशन लेना है। सिपोपोडोक्सिन की रिकमेंडेड डोज इन्फेक्शन के प्रकार, उम्र, किडनी फंक्शन और पेशेंट की स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है। वैसे एडल्ट के लिए यह टेबलेट सुबह शाम दी जाती है 3 से 5 दिनों तक। ये खुद से दिन में कितनी टेबलेट लेनी है तय ना करें। बच्चों को एडल्ट डोज ना दें। बची हुई एंटीबायोटिक को अगली बीमारी में इस्तेमाल ना करें। अब समझते हैं स्विच 200 mg टेबलेट कब लेना चाहिए। सिपोपोडोक्सिन प्रोटोक्सिल टेबलेट को फूड के साथ लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भोजन इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकता है। इसलिए प्रिस्क्रिप्शन में जो टाइमिंग दी गई है उसी के अनुसार इसे लेना बेहतर है। अब जान लेते हैं कोर्स पूरा करना क्यों जरूरी है। मान लीजिए आपको एंटीबायोटिक दी गई, 2-3 दिन बाद आपको आराम मिल गया।
अब आपने सोचा अब मैं दवा बंद कर देता हूँ, ऐसा बिना मेडिकल एडवाइस के नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक की ड्यूरेशन इन्फेक्शन के अनुसार निर्धारित होती है, इसलिए प्रिस्क्राइब्ड कोर्स को अपने मन से कम करना या बंद करना खतरनाक हो सकता है। अब जान लेते हैं इस टेबलेट को लेने से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस टेबलेट को लेने से कुछ लोगों में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, पेट दर्द, इंडाइजेशन, हेडेक, डिजीनेंस, रेसेज आदि समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन यह सभी को नहीं होती, किसी किसी को होती हैं। यदि आपको ये साइड इफेक्ट कंटिन्यू बने रहें तो तुरंत इस दवा का उपयोग करना बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए? अगर आपको पहले से यानी पेनिसिलिन या सेफ्लोस्पुरिन एंटीबायोटिक से एलर्जी हुई है तो मेडिसिन लेने से पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल को बताना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको किडनी प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, दूसरी मेडिसिन का इस्तेमाल जैसी कोई स्थिति है तो पहले इसकी जानकारी दें। दोस्तों, आजकल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट एक गंभीर समस्या है। अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिना ज़रूरत बार बार खुद से या गलत डोज से या गलत इन्फेक्शन में या गलत तरीके से किया जाए तो रेसिस्टेंट बैक्टीरिया बनने का खतरा बढ़ सकता है। फिर भविष्य में इन्फेक्शन होने पर सामान्यतः एंटीबायोटिक कम असर हो सकती है। इसलिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल समझदारी से और सही मेडिकल एडवाइस के अनुसार ही करना चाहिए। इन्फेक्शन के दौरान बेस्ट हेल्थ टिप्स की बात करें तो पानी और फ्लूइड्स। यदि आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो पर्याप्त फ्लूइड लेते रहें। आराम यानी शरीर को रिकवरी के लिए पर्याप्त रेस्ट दें। बैलेंस्ड डाइट यानी हल्का और न्यूट्रिशंस भोजन लें। स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें। मेडिकेशन से बचें। पुरानी प्रिस्क्रिप्शन देकर खुद से एंटीबायोटिक दोबारा शुरू ना करें। अब जान लेते हैं कब तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अगर इन्फेक्शन के साथ सांस लेने में बहुत परेशानी, सीने में तेज दर्द, लगातार तेज बुखार, बहुत ज़्यादा कमजोरी, कन्फ्यूजन या बेहोशी, सेवल एलर्जिक रिएक्शन या बहुत ज़्यादा या लगातार डायरिया या हालत तेजी से बिगड़ना जैसे सिम्टम्स हो तो मेडिकल अटेंशन लेने में देरी ना करें। तो दोस्तों, पूरी वीडियो की 10 सबसे जरूरी बातें। स्विच 200 mg सिपोपोडोक्सिन प्रोटेक्सेल 200 mg है या एक सेफ्लोस्पुरिन एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। यह वायरल कोल्ड या फ्लू का इलाज नहीं है। यह बैक्टीरिया की सेल वॉल फॉर्मेशन को रोककर काम करती है। यानी थ्रोट, रेस्पिरेटरी, साइनस या एयर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका उपयोग हो सकता है। डोज इन्फेक्शन और पेशेंट की स्थिति के अनुसार बदलती है। टेबलेट को फूड के साथ लेने की सलाह दी जाती है। डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, हेडेक या डिजीनेंस जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसे बिना जरूरत या अपनी मर्जी से शुरू करना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया हो कि स्विच 200 mg टेबलेट क्या है, सिपोपोडोक्सिन कैसे काम करती है, किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जा सकता है, इसे कैसे लिया जा सकता है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एंटीबायोटिक जितनी पावरफुल मेडिसिन है उतनी ही जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। हर बुखार में एंटीबायोटिक नहीं, हर खांसी में एंटीबायोटिक नहीं और हर इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक नहीं। सही एंटीबायोटिक का चुनाव इन्फेक्शन के कारण तो पेशेंट की मेडिकल कंडीशन पर निर्भर करता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। फ्रेंड, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।